औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी पूरी वीक की मील प्लानिंग शेयर करूँगी। इस वीक में मैंने जो जो चीज़ें प्रिपेयर करके रखी हैं वो 1 मंथ के लिए भी हैं, कुछ लंच बॉक्स के लिए हैं और कुछ इंस्टेंट। अगर आपके पास कोई चीज़ ना हो कुक की हुई तो एटलीस्ट आपके पास एक फूड आइटम होना चाहिए आपके फ्रीज़र में, जिसको आप एज ए मील जो है वो उसको प्रिपेयर कर सकें सडनली। चलें जी, अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ नगेट्स की रेसिपी। ये नगेट्स मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी यूज़ करती हूँ और एज ए टी टाइम स्नैक भी मैं इनको यूज़ करती हूँ। सबसे पहले जी इसके मसाले की तरफ आते हैं। मैंने इसके अंदर ऐड किया लहसुन पाउडर, सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर और पार्सले। ये चीज़ें मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड की हैं, लेकिन आप क्वांटिटी में अगर इसको मेजर करते हैं तो 1 kg कीमे के हिसाब से आप इसमें 1 टेबलस्पून आप इसमें 1 टेबलस्पून आप इसमें सफ़ेद मिर्च ऐड करें और हाफ़ टेबल स्पून पार्सले, हाफ़ ही टेबल स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ ही टेबल स्पून लहसुन पाउडर। उसके बाद मैं इसके अंदर एक अंडा डाला था मैंने और ब्रेड स्लाइसेस को दूध में सोक करके उनको मैश कर लिया था और वो भी ऐड की थी। ब्रेड स्लाइसेस जितने सॉफ़्ट होंगे आपके नगेट्स उतने सॉफ़्ट बनेंगे। उसके बाद मैंने इनकी कोटिंग प्रिपेयर की है। 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है। उसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करके उसको मिक्स करके उसकी कोटिंग प्रिपेयर कर लिया। सबसे पहले हम उस पर ड्राई इंग्रेडिएंट की कोटिंग करेंगे, उसके बाद अंडा लगाएंगे और साथ ही हम इसके अंदर ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के उसको हम कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी। नेक्स्ट जी, ये अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट या क्यूब्स बना के रख लेते हैं तो ये आपके लिए आधी से ज़्यादा कुकिंग इतनी इजी हो जाती है। पहले से जो बना हुआ सब कुछ पड़ा होता है, आपको सिर्फ चीज़ें उठा के और उनको मिक्स करना होता है। खैर जी, मैंने यहाँ लिया आधा किलो लहसुन और साथ मैंने ली 1 पाव अदरक। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है और ये तकरीबन 1 मंथ के लिए इनफ हो जाता है। इसको मैंने पानी डाला उसके अंदर, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। पहले लहसुन को ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद जब वो ग्राइंड हो जाता है फिर मैं उसके अंदर क्यूब्स में कटी हुई अदरक डालती हूँ। एक साथ जब आप लहसुन और अदरक इकट्ठा डालते हैं ना तो फिर वो ब्लेंड नहीं होता। फिर मैंने उसके अंदर डाला जी थोड़ा सा ऑयल। जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो ऑयल डाला। ऑयल डाल के बिल्कुल थोड़ा नहीं डालना, मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल डाला था और वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। ऑयल डालने से आपके ये जो आइस क्यूब्स होते हैं, मोल्ड होते हैं, इनसे आराम से ये क्यूब्स बाहर निकल आते हैं, इसलिए मैं ऑयल ऐड करती हूँ। पहले मैं पेस्ट बना के रखती थी, लेकिन पेस्ट ग्रीन हो जाता है क्योंकि हम फ्रीज़र में रखें तो वो ठीक रहता है फिर भी। लेकिन अगर आपने 1 and 2 मंथ्स के लिए ये क्यूब्स फ्रीज़ करने हैं तो ये बेस्ट तरीका है इनको फ्रीज़ करने का। खैर जी, मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और ओवरनाइट रखने के बाद मैंने अगले दिन सुबह इनको निकाल के ज़िप लॉक बैग में डाल दिया था और अब ये मुझे 1 महीने के लिए या उससे थोड़ा सा कम टाइम के लिए ये इनफ हो जाएंगे। 1 क्यूब मैं 1 हांडी के लिए यूज़ करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है आपके काम में। अगर आप पहले से चीज़ें प्रिपेयर करके रखते हैं तो आपको जल्दी कुकिंग करनी पड़ जाए तो वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। और उसके साथ साथ मैं ये चीज़ें पहले मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट भी प्रिपेयर करके रखती थी, लेकिन उससे ये होता था कि पेस्ट ग्रीन हो जाता था। है जी, अब जो नेक्स्ट काम मैं करती हूँ विदिन वीक, मैं जब चिकन मंगवाती हूँ तो मैं सबसे पहले बोनलेस चिकन अलग कर लेती हूँ, ड्रम पीसेस अलग कर लेती हूँ और उनको सेपरेट बैग्स में डाल के उनके पैकेट्स बना के उनको मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में ही। और जो पीछे चिकन बचता है उसके मैं छोटे छोटे पैकेट्स बना लेती हूँ पर्सनस के हिसाब से। उसमें 5 से 7 भी बोटियाँ हो सकती हैं और वो मैं किसी भी सब्ज़ी के अंदर मैं ये पैकेट उठाती हूँ और मैं उनको किसी भी सब्ज़ी में डाल के धोने के बाद अच्छे तरीके से ऊपर से सारी मैं इनके फ़ैट भी उतार देती हूँ। इनके ऊपर जितना अलाइशें वगैरह लगी होती हैं वो भी मैं वॉश कर देती हूँ।
फिर मैं इनके पैकेट्स बना के इनको रख देती हूँ। और ये बाज़ दफ़ा 1 वीक से ज़्यादा भी चल जाते हैं। और बाज़ दफ़ा अगर कोई बिरयानी वगैरह बनाए तो फिर मैं ड्रम पीसेस भी एक पैकेट उठा लेती हूँ, और जो मीट होता है बाकी छोटे छोटे पैकेट्स हैं वो भी उठा लेती हूँ और उनको मैं बना लेती हूँ। अब मैं यहाँ बना रही हूँ जी शामी कबाब। शामी कबाब वो आइटम है कि अगर आपके पास खाने के लिए इस वक्त कुछ नहीं है तो आप सडनली फ्रीज़र से निकालते हैं, या बनाने का मूड नहीं होता, बाज़ दफ़ा निकालते हैं और उनको फ्राई करके उनके साथ खाना रोटी भी खा सकते हैं। मैंने शामी कबाब मसाला एक पैकेट डाला इसके अंदर। ये भी आधा किलो दाल थी और आधा ही किलो चिकन था। मैंने इसके अंदर एक पैकेट शामी कबाब मसाला ऐड किया, उसके अंदर ज़ीरा ऐड किया। ज़ीरे का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसके अंदर। और लहसुन अदरक का 1 क्यूब डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेशर दे लिया, और मैंने इनको निकाल के हाथ वाले ब्लेंडर के साथ इनको मिक्स कर लिया था। और फ़ौरन ही जब वो इजी टू हैंडल हो गया तो फ़ौरन ही शामी कबाब बना के फ्रीज़ कर दिए थे। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इनको ज़िपलॉक बैग में डाल दूँगी। अब जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये टिक्का चंक्स बना रही हूँ मैंने चिकन को हल्का सा बॉईल कर लिया था, लहसुन अदरक का 1 क्यूब डाला, ऑयल डाला, उसको अच्छे तरीके से मेल्ट होने दिया। ब्राउन नहीं करना, मेल्ट करना है सिर्फ। और साथ मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया। चिकन ऑलमोस्ट हाफ़ डन होता है तो इतनी उसको हैंडल करने में मुश्किल नहीं होती। मैंने इसके अंदर डाला सोया सॉस और चिली सॉस, साथ में नमक ऐड किया और तंदूरी मसाला ऐड किया। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप टिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ तंदूरी मसाले का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया और हमारी वीक की पूरी प्रिपरेशन रेडी हो गई। जब आप इतना सारा कुछ किचन में बनाते हैं तो बहुत सारे बर्तन भी गंदे होते हैं और बहुत ज़्यादा मेस भी हो जाता है। खैर मैंने किचन को प्रॉपर क्लीन कर लिया था, सारे बर्तन वॉश कर लिए थे। और वॉश करने के बाद जी मैं अब इनको समेट रही हूँ, और साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो टिप्स मैं यूज़ करती हूँ पूरे वीक में मील प्लानिंग के लिए, वो सारी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। सबसे पहले तो मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि संडे टू मंडे मैंने क्या पकाना है। पहले सोच लेने से और उनकी लिस्ट बना लेने से आसानी ये हो जाती है कि आपके लिए रोज़ का सोचना और टेंशन जो होती है उसका कोई रास्ता नहीं बनता। आप अगर बना लेते हैं पहले से ही प्लानिंग कि आपने क्या किस किस दिन क्या क्या बनाना है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। उसी हिसाब से फिर आप सब्ज़ी भी ले लेते हैं। मैं उसी हिसाब से सब्ज़ी भी मंगवा लेती हूँ कि मैंने इस दिन ये चीज़ पकानी है, और जब वो सब्ज़ी आती है तो उसको फ़ौरन ही मैं कुछ जो जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं उनको मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको जल्दी बना लूँ, और कुछ जो देर तक चलती हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको चॉप करके बॉक्सेस में डाल के रख लूँ। इससे आपका टाइम भी बहुत बचता है, प्रिपरेशन हुई भी हो तो खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी पिछले वाली वीडियो को बहुत पसंद किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। इन सब चीज़ों के साथ साथ मटन कोफ्ता भी मैंने फ्रीज़ किया था, उसकी रेसिपी पहले ही आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।